शादी के बाद तुम दोनों इस घर में रहोगे। जी। तुम ये नहीं सोचना कि शादी के बाद तुम जो चाहो कर लोगे। मेरे बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी तुमने समीर, वो सब सच्ची नहीं है, लेकिन सब झूठी भी नहीं है। पापा, वो हाँ कह रहा है ना, फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? सॉरी गोवर्धन भाई, क्या करूं, बेटी का बाप हूं ना मैं। ये नादान है, ये अपने आज के बारे में सोच रही है और मैं इसके कल की फिक्र कर रहा हूं। जी जी, मैं समझ रहा हूं। अच्छा किया आपने, जो बातें आपने पूछनी थी वो बातें क्लियर हो गई और कुछ बातों का हमें भी पता चल गया। चलो, अब सारी बातें क्लियर हो गई ना, तो हम सगाई की तैयारियां शुरू करें। इलेवन, एक आखिरी बात। जी बोलिए। देखिए गोवर्धन भाई, इसकी माँ तो है नहीं और मेरे जो सारे रिश्तेदार हैं वो अहमदाबाद में हैं और वो सगाई के वक्त तो वो लोग आ नहीं पाएंगे। हाँ, इसकी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग आ जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि इसकी जो रस्में होती हैं मेहंदी वगैरह की, अगर वो इसी घर में हो जाए तो। ये भी कोई पूछने की बात हुई भाई साहब, आप इस मामले में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई एम सॉरी माँ जी, पापा दिल के इतने बुरे नहीं हैं, मगर बोलते जरा टेढ़ा है। अरे नहीं बेटा नहीं, आज उन्होंने जो कहा वो इतना भी टेढ़ा नहीं था। एक पिता होने के नाते इतनी चिंता करना उनका फर्ज है ना बेटा। ऐसे क्या देख रही है? हमारी सास का दिल बहुत बड़ा है ना रीता? अरे भाई, इतना दिल तो बड़ा रखना पड़ेगा ना, तभी तो इतनी प्यारी बहुओं का इतना सारा प्यार उसमें समाएगा। खैर, अब कहानी में से एक्शन हो गया है खत्म और सेलिब्रेशन हो गया है शुरू। तो बहुओं, कल घर में सगाई है, तो कौन क्या कपड़े पहनेगा, मेकअप कौन करेगा, मेहंदी वाली, ये सब आज ही डिसाइड करना है भाई। रीता, क्या हो गया बेटा? तू इतनी चुप क्यों है? कल रात तूने खाना भी नहीं खाया, कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी आज खुशी का दिन है, तो सारी टेंशन दरवाजे से बाहर। आप बताइए ना, क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि पूजा और समीर सगाई में क्या कपड़े पहनेंगे। चाची हमारी छोड़ो, आप और चाचा जी क्या पहनोगे? अरे हाँ, इनसे तो मैंने इस बारे में पूछा ही नहीं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर बापूजी आप तो समझ सकते हैं ना कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूं। बाकी सब किन हालातों से गुजर रहे हैं ये सोच रहे थे? पूजा के बारे में सोच रहा है, मेरे और अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे? हमारे सामने तू किराए के घर में जाकर रहने की बात करता है। बापूजी, आपको सिर्फ इतनी टेंशन है। 4 दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे था, अपने सपनों की फ्लाइट पकड़ने वाला था, और आज मैं बाप बनने वाला हूँ, एक पति बनने वाला हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तेरा अपना किया धरा है। हाँ, तो अपने किए धरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। और आप क्या चाहते हो? इतनी टेंशन में मैं यहाँ रहने के बारे में सोचता, आपके साथ रहने के बारे में सोचता। अगर हमारे साथ रहेगा तो कोई जुल्म नहीं होगा तुझ पर। क्या प्रॉब्लम है तेरी मुझसे? बोल। यही ना कि मैंने तुझे तेरे मामा को गोद दे दिया था। अरे तेरे सगे मामा मामी थे, वो लोग बहुत प्यार करते थे तुझसे। तुझे हम किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर नहीं आए थे। इतना बड़ा एहसान कर दिया ना आपने मुझ पर।
4 बेटे थे ना आपके, तो सिर्फ एक अकेला मैं ही क्यों? इसलिए कि आपको सबसे कम जरूरत थी मेरी? इसलिए कि आप सबसे कम प्यार करते थे मुझसे? नहीं समीर, नहीं। बेटा मैं मानता हूं कि उस वक्त हमने जो कुछ भी किया था वो तेरे लिए समझना या उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। और मां मैं जानती है कि उसके लिए मैंने तुझे कभी गलत नहीं। बेटा सिर्फ एक बार हमारी जरा सोच के देख, आज तेरी वो औलाद जो अभी पैदा नहीं हुई, जिसे तूने अभी तक देखा नहीं, उसके लिए तू सब कुछ करने को तैयार। फिर हमारे लिए मुझे अपने आप से अलग करना कितना मुश्किल है। Are you kidding me, बापूजी? आप अपने आप को मेरी सिचुएशन से कंपेयर कर भी कैसे सकते हो? मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए हर एक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो रहा हूं, और आपने तो मुझे बचपन में किसी और को देखकर खुद से पराया कर दिया था। और अगर आपको इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं दिखता तो बापूजी, I rest my whole case, क्योंकि फिर आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। आओ बेटा, आओ। एक्चुअली वो मैं समीर को ढूंढते हुए आई थी, मुझे बाय कहना था। भाई कहना था? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ बापूजी, मैं पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ। एक्चुअली पापा का कहना है कि अब मैं पराई होने जा रही हूँ। देखिए ना बापूजी, पापा अभी से मुझे पराया कहने लगे हैं। जैसे मैं इस घर में रहने आ जाऊंगी तो क्या उनकी बेटी नहीं रहूंगी? नहीं बेटा, तू तो हमेशा उनकी बेटी रहेगी। हाँ, समीर से शादी के बाद तुम इस घर की हो जाओगी, लेकिन हमारा होने के लिए तुम्हें अपने पापा से पराया नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी बच्चे चाहे कहीं भी रहे, अपने माता पिता के लिए पराये हो ही नहीं सकते। दोनों को एक दूसरे को बाय कहना है तो कह दो। तुमने मेरे पापा की हर कंडीशन मान ली। एक अजीब सी एक्साइटमेंट फील हो रही है ना समीर। नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे। बस एक और दिन और हम ऑफिशियली एंगेज हो जाएंगे। यू नो व्हाट, मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मुझसे शादी करने के लिए तुमने इतने सैक्रिफाइसेस कर दिए। मैं कितनी लकी हूं ना समीर कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है। सब कुछ जैसे एक फेरी टेल लग रहा हो। तुम, मैं, ये फैमिली और हमारा बच्चा। पता है समीर, हमारा बच्चा भी ना बहुत लकी है। फ्यूचर में जब वो हमारी लव स्टोरी सुनेगा तो कितना खुश होगा ना, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके माँ बाप के बीच में बहुत प्यार हो। थैंक यू सो मच समीर फॉर लविंग मी सो मच। अब मैं जा रही हूँ। हाँ, मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मुझसे शादी करने के लिए तुमने इतने सैक्रिफाइसेस कर दिए। मैं कितनी लकी हूं ना समीर कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है। हमारा बच्चा भी ना बहुत लकी है। किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। थैंक यू सो मच समीर फॉर लविंग मी सो मच। समीर, ये क्या कर रहे हो? हुआ क्या है? हे भगवान, ये सब क्या है समीर? मुझे कुछ नहीं हुआ भाभी, आप जाइए यहाँ से। अरे समीर, बताओ तो सही, कम से कम बात क्या है? मैंने कहा ना आपसे मुझे कुछ नहीं हुआ। यार प्लीज लीव मी अलोन। राहुल, 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 वो क्या बात है भाभी? वो समीर। क्या बात है भाभी? क्या हुआ है समीर को? राहुल पता नहीं, वो बहुत गुस्से में है और अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। क्या? कहाँ है वो?
वो टेरेस की तरफ गया है। समीर! फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ। छोड़ो मुझे भैया। क्या हो गया समीर तुझे? मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। समीर मेरी बात सुन। भैया छोड़ो मुझे। समीर! मैंने कहा ना मुझे कोई फर्स्ट एड नहीं चाहिए। यहाँ से चले जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। तुझे फर्स्ट एड नहीं चाहिए ना? ना सही, कोई फर्स्ट एड नहीं, लेकिन एटलीस्ट बात तो कर मुझसे प्लीज। बता तो सही कि बात क्या है। क्यों भैया, क्यों बात करूं मैं आपसे? विल यू इवन अंडरस्टैंड मी? नो, यू विल नॉट। मुझे समझने की बजाय एज यूजुअल आप उल्टा मुझे ही समझाने लग जाओगे। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा। जब से पूजा की प्रेगनेंसी का पता चला है, किसी ने भी मेरी फीलिंग्स को एक बार भी समझने की कोशिश की है? जिसे देखो बस मुझे लेक्चर देने में लगा हुआ है। इसलिए प्लीज ये बात करने का नाटक बंद करिए एंड प्लीज लीव मी अलोन। तू सही बोल रहा है समीर, यू आर राइट, इट्स माय फॉल्ट। मैं सच में इडियट हूं, फालतू में लेक्चर देता रहा तुझे। सॉरी भाई, वो क्या है, बड़ा भाई बनने में लगा था, लेकिन अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई लेक्चर नहीं। बस तू शांत हो जा और बता क्या चल रहा है तेरे दिल में, प्लीज बता मुझे। और बड़ा भाई नहीं, दोस्त समझ के बता प्लीज। इधर आ, आना इधर आ, बैठ बैठ। बता। क्या बताऊं भैया मैं, और कितनी बार बताऊं? क्या आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा भैया? मेरी शादी होने वाली है, डैम इट, एक ऐसी लड़की के साथ जिसे मैं प्यार नहीं करता। भैया मैं पूजा से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। कैन यू सी हाउ मेस्ड अप माय लाइफ इज? जिसे देखो मुझे समझाने में लगा हुआ है कि बच्चा होने वाला है तो शादी कर लेनी चाहिए। कोई कहता है कि यही प्यार है, कोई कहता है कि शादी कर लो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं होने वाला भैया। मैं पूजा से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और ये शादी उसके लिए भी अनफेयर है, और उस होने वाले बच्चे के लिए भी अनफेयर है, क्योंकि मैं उसकी माँ से प्यार नहीं करता। अरे पहले पूजा मुझे कम से कम पसंद तो थी, मैं उसकी कंपनी एंजॉय तो करता था, लेकिन अब मैं पूजा को एक सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं कर पाता। मैं जब भी उसको मेरे सामने देखता हूँ ना, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, खुद पर गुस्सा आने लगता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन में मैं पूजा को कैसे खुश रख पाऊंगा? अपने बच्चे को कैसे प्यार कर पाऊंगा? क्या इस फ्रस्ट्रेशन का असर बच्चे के फ्यूचर पर नहीं पड़ेगा? भैया मैं बापूजी नहीं बनना चाहता जो अपनी औलाद को किसी और के हवाले कर दे। मैं परिमल भैया भी नहीं बनना चाहता जो पूरी जिंदगी अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पर निकालते रहे। और मैं निरंजन भैया भी नहीं बनना चाहता जो बिना प्यार करे शादी कर ले। आपने सुना था ना उस दिन निरंजन भैया ने क्या कहा था? उन्होंने अरेंज मैरिज मजबूरी में की थी। आई एग्री भैया कि गलती मेरी भी है और पूजा की भी। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मैंने और पूजा ने कैजुअल सा रिलेशनशिप बना लिया, और हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चे को ना मिले, इसलिए मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से नहीं दूर जाना चाहता था। आई नो कि वो बच्चा मेरा है, इसलिए मैं उसके लिए हर चीज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी पूजा से प्यार नहीं कर पा रहा। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता पाऊंगा? आई एम स्केर्ड भैया, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं और बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब भी पूजा के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी करके पूजा को चीट कर रहा हूँ। पूजा ने मुझे साफ साफ कहा था कि इस बच्चे के लिए शादी मत करना, अगर मुझसे प्यार करते हो तभी शादी के लिए हाँ करना। भैया पूजा समझते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है भैया। क्या ये पूजा के साथ धोखा नहीं है? क्या उसे सच जानने का कोई राइट नहीं है? पूजा को सच जानने का पूरा राइट है। मैं बस
फर्स्ट एड बॉक्स देने आई थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। समीर, मैं सिर्फ एक औरत होने के नाते तुमसे ये कहना चाहूंगी कि किसी भी लड़की के लिए ये धोखा सही नहीं है। पूजा को सच जानने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं निरंजन भैया भी नहीं बनना चाहता जो बिना प्यार करे शादी कर ले। उन्होंने अरेंज मैरिज मजबूरी में की थी। रीता, तुम आज माँ के साथ मार्केट जाने वाली हो ना? मेरे लिए डियो ले आना यार। ये खाली कैन लेकर जाना और एग्जैक्टली यही डियो लेकर आना। वो क्या है ना कि इस डियो के बहुत चर्चे हैं मार्केट में। अरे वो एक ऐड दिखाते ना जिसमें इसे लगाते ही सारी हॉट लड़कियां मेल मॉडल्स के साथ चिपक जाती हैं। अरे पागल हो गई हो क्या यार? अरे मैं मजाक कर रहा था। रीता, अरे बाबा मैं ये डियो इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। कोई लड़कियों के लिए थोड़ी ना लगाता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम्हारा दिमाग ना फिर से खराब हो गया। इससे पहले की बात आगे बढ़े, अच्छा है कि मैं चला जाऊं यहाँ से। हर वक्त ड्रामे करती रहती है, तंग आ गया मैं तुमसे। नहीं, मैं ऐसे रोके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वरना मेरी तरह समीर और पूजा की लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तेरी पूरी बात समझ गया हूं समीर। देख, गलती तो तुझसे हुई है। ये होने वाला बच्चा तेरा है और वो तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस बच्चे के लिए तुझे सब कुछ करना है और तू करने के लिए तैयार भी है। लेकिन हाँ, पूजा के लिए तेरे मन में जो चल रहा है वो सच पूजा से छुपाना सही नहीं है। देख, ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना सही है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, एक बात एकदम क्लियर है और रीता भाभी ने भी वही कहा है कि पूजा को सच का पता होना चाहिए। इसलिए अब तू बता, तू क्या चाहता है? भैया, मैं पूजा को धोखे में नहीं रखना चाहता। बिल्कुल सही जा रहा है तू। जाकर सच बोलते उसे। आई मीन इट ब्रो, पूरे दिल से बोल रहा हूं। टाइम वेस्ट मत कर। माँ बाबूजी से भी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरी और पूजा की पूरी लाइफ का सवाल है। जाकर बोल दे उसे कि तू कैसा फील कर रहा है। शी मस्ट नो। जा। और सुन, तू बहुत बड़ा सच बोलने जा रहा है। ऑल द बेस्ट। अब इसका रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले समीर, लेकिन एक बात अभी से याद रखना, नो मैटर व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ यू।
जा। ये लड़का पागल हो गया है क्या? कल एंगेजमेंट है और आज ये ऐसी बकवास कर रहा है। कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। मुझे इनसे अभी बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, आप प्लीज बापूजी को मत बताइए। बस आप एक बार समीर की फीलिंग समझने की कोशिश तो कीजिए। वो सही कह रहा है। रीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल उन दोनों की एंगेजमेंट है। कुछ एहसास है? एहसास है, इसीलिए कह रही हूँ दीदी कि समीर सही कह रहा है। एंगेजमेंट से पहले पूजा का सच जानना बहुत जरूरी है। समीर और पूजा को बात करनी ही होगी। इसीलिए मैं आप दोनों के पास आई हूँ कि आप दोनों समीर की हेल्प करो। चाची, मुझे लगता है कि रीता समीर की बातें सुन के कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई है। मैं रीता को समझाती हूँ, आप जाके समीर से बात कीजिए, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। हाँ, मैं अभी समीर से जाके बात करती हूँ। माँ जी। रीता, मेरी बात सुन। दीदी, मैं आपको बाद में समझाती हूँ, लेकिन इस वक्त माँ जी को रोकना बहुत जरूरी है।